गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबथ ऑल ऑफ यू। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतने लॉकडाउन के समय में भी उसने ये प्रबंध किया कि हम ऑनलाइन सब बहन भाई सैबथ स्कूल और डिवाइन सर्विस को आरंभ कर सकते हैं। इस सैबथ स्कूल में मैं आप सबका, जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सैबथ स्कूल के एकदम बाद हमारी डिवाइन सर्विस है और उसमें भी आप सब भाई बहन जो कि ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है और आशा है कि आज के वचन से आप बहुत आशीष पाएंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आरंभ करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और जिंदा आसमानी बाप, ज़मीन आसमान के मालिक व खालिक, निहायत ही शुक्रगुजार है खुदा इस पाक सैबत दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिखाया, हमारी ज़िंदगी को बख्श दिया और हमें ये मौका दिया खुदा कि हम एक साथ मिलकर, जितने भाई बहन ऑनलाइन इस सर्विस में बैठे हैं खुदा, जब मिलकर दुआ करते हैं खुदा, हमारा विश्वास है तो हमारे साथ है और हमारी हर तरीके से खुदा तो अगुवाई करता है। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा इस तमाम सैबथ स्कूल के प्रोग्राम के लिए, तमाम डिवाइन सर्विस के प्रोग्राम के लिए खुदा जो अभी होने जाएगा, उसमें खुदा तो अपनी एकांगत हमारे बीच में रखना और हर एक के सोच और विचार को पाक और पवित्र करना, ताकि हम सब मिलकर खुदा तेरी हमदो तारीफ सच्चे मन से और सच्चे दिल से कर सके। हमारे पाप और गुनाहों को माफ़ कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। जिंदा खुदा से बातें करना अच्छा लगता है, उसकी रूह की आग में जलना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं। नारे लगाओ आओ गाओ, नारे लगाओ आओ गाओ, परम पिता की सेना, परम पिता की सेना, मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं। दाता बख्शनहारा, मुक्ति दाता बख्शनहारा, पालनहारा वही, पालनहारा वही, झुक झुक जाओ शीशी नवाओ, झुक झुक जाओ
सबका सहारा वही, सबका सहारा वही, मेरे यहोवा जैसा हुआ कोई नहीं, कोई नहीं। देर न करना तौबा करना, देर न करना तौबा करना, सौदा है ये खरा, सौदा है ये खरा। मालिक मसीहा तुझको बुलाए, मालिक मसीहा तुझको बुलाए, मुक्ति पाने को आज, मुक्ति पाने को आज। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे यहोवा जैसा खुदा कोई नहीं, कोई नहीं। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सैबत ऑल ऑफ यू। आज मई 2 है और जो आज की हमारी मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है वो है एक गलत निर्णय। आज की कहानी पोलैंड से आई है और जो राइटर है उनका नाम है मरिउस मैक्कोस्को, जो 55 साल के हैं। ये एक पास्टर हैं और पोलैंड की जेल में बराबर कार्यरत है। उनका काम है कि जो अच्छे कैदी होते हैं और तिहाई सजा को अपनी भुगत चुकते हैं, उनका बैप्टिज्म करवाने में सहायता करते हैं। वहीं उनके साथ में एक पास्टर है जिनका नाम मारियस है। यहाँ पर 7 कैदियों को चुना गया है जिनका की बैप्टिज्म होना है, क्योंकि इनके व्यवहार को बहुत अच्छा देखा गया। मारियस ने वार्डन से परमिशन ली इन 7 कैदियों के लिए 4 दिन की। 4 दिन में उनको वहां तक ले जाना था जहाँ की 1 दिन की बाइबल स्टडी के साथ उनका बैप्टिज्म होना था। बहुत से जो कैदी वहां रह जाते हैं उनको पता होता है कि इन 6 कैदियों में से बहुत हैं जो भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। 6 कैदी तो बराबर बैप्टिज्म ले लेते हैं, लेकिन एक कैदी जिसका नाम ज्वेरेस है और जो मेन कहानी उसी की है, वो वहां से भाग जाता है। मारियस को बहुत बुरा लगता है जब ज्वेरेस का बैप्टिज्म नहीं होता है। ज्वेरेस भाग जाता है अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जो कि उसके साथ में पहले भी थे, शराबी थे और हत्या करने वाले थे। उसका जीवन पुरानी तरीके से वैसे ही बीतने लगता है। मारियस को ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि चाहकर भी वो ज्वेरेस को बचा नहीं सका। टाइम बीतता जाता है और 20 साल बाद अचानक एक लेडी मारियस मिलती है और बताती है कि एक व्यक्ति है जो कि जिसको की कमरे की जरूरत है। बहुत अच्छा व्यक्ति है, बाइबल अध्ययन करता है, लेकिन उसकी जो कमी है अक्सर वो एग्रेसिव हो जाता है। मारियस उस व्यक्ति के लिए कमरे का इंतजाम कर देता है और वहां पर वो व्यक्ति रहने लगता है। अक्सर देखा जाता है कि वो व्यक्ति अपना ज्यादा समय बाइबल अध्ययन में गुजारता है, लेकिन हर समय वो परमेश्वर से वाद विवाद करता रहता है। इस व्यक्ति का नाम है टोमे। अक्सर देखा गया है वो परमेश्वर से कहता है कि मैं तेरे से खुश नहीं हूँ। मारियस ने ये बात कई बार सुनी उसको कहते हुए कि परमेश्वर को वो कहता है कि मैं तेरे से खुश नहीं हूँ। एक बार मारियस बड़ी हिम्मत करके टोमे के कमरे में चला जाता है। उस समय सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, मारियस और टोमे। मारियस टोमे से कहता है परमेश्वर बहुत अच्छा है,
लेकिन तोमेक गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहता है क्योंकि तुम्हारा परिवार अच्छा है, तुम्हारे भाई बहन सब अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए परमेश्वर अच्छा है, लेकिन मेरा परिवार बहुत खराब है क्योंकि वो शराबी है, हत्यारे हैं और मैं भी शराब पीता हूँ। मारियस को बहुत बुरा लगता है। वो उसे एक कहानी बताता है कि एक व्यक्ति था जिसको कि मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके एक छोटे से निर्णय के कारण उसका पूरा का पूरा जीवन दोबारा से बर्बाद हो गया और वो व्यक्ति बच नहीं सका। हमारा एक छोटा सा निर्णय ही हमें दोबारा से उसी खराब जिंदगी में ले जाता है। और आखिर में जब टोमेक ने उससे पूछा कि उस व्यक्ति का क्या नाम था, तो वो कहता है उसका नाम ज्वेरस था। टोमेक की आंखों में आंसू हो जाते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह रोने लगता है, लेकिन फिर भी वो एग्रेसिव होता है। मारियस डर जाता है, लेकिन तभी जो टोमेक उसके पैरों में गिर पड़ता है और कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं जेरियस का छोटा भाई हूँ। अजीजों, इस कहानी में मेन यही बताया गया है कि हमारा एक छोटा सा गलत निर्णय ही हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। यशायाह 55 उसकी 6 आयत में लिखा है कि जब तक परमेश्वर है उसको ढूंढते रहो, जब तक वो मिल सकता है उसे खोज लो। आइए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। इलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है, सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है, सब गुनाहों को मिटा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। मुफ्त मुक्ति शांति यीशु देता है, मुफ्त मुक्ति शांति यीशु देता है, आंसुओं को फिर सुखा मसीहा देता है, आंसुओं को फिर सुखा मसीहा देता है। लाइलाजों को शिफा मसीहा देता है,
बेसहारों को उठा मसीहा देता है, बेसहारों को उठा मसीहा देता है। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, सैबत स्कूल के लेसन को सीखें, हम सिरों को झुकाएंगे और छोटी प्रार्थना करेंगे। अपनी बात धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम तेरे सामने आ सकते हैं। तेरे वचन से सैबत स्कूल के द्वारा हम सीख सकते हैं और मेहरबान बाप ईमान और दुआ में तरक्की पा सकते हैं। आज प्रार्थना को सुन, कबूल कर, सब कुछ तेरे स्मृति और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने स्थानों पर प्रभु में सुरक्षित होंगे, प्रभु में महफूज होंगे और प्रभु की आराधना में होंगे। आज का जो सबक है सबक नंबर 5 और टाइटल है केवल पुत्र शस्त्र के द्वारा, बाय स्क्रिप्चर अलोन, और दूसरे शब्दों में 16 स्क्रिप्चर। याद करने का जो वचन है वो लिया गया है अब्रानिया का खत 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण आत्मा को और घट घट और गुद्दे गुद्दे को अलग आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। खुदावंद अपने वचन पर आशीष दे। हम देखते हैं इस वचन के द्वारा यो याद करने का कि प्रभु का वचन जीवित प्रबल और हरेक धोधारी तलवार से ज्यादा तीखा है और इसका काम क्या है? प्राण आत्मा को, घट घट को, गुदे गुदे को अलग और आर पार छेदना और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचना। अजीजों, खुदावंद के वचन में बाइबल खुद बयान करती है। जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ उसके वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसने कहा और हो गया, जैसे उसने बोला वैसे ही हो गया। और हम देखते हैं इस अध्याय में, इस सबक में सच्चाई को सिर्फ हम पुत्र शास्त्र के द्वारा पाते, बाइबल के द्वारा पाते। बाइबल ही कहती है कि सब कुछ यीशु मसीह ने बनाया। बाइबल ही हमें यह बताती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बाइबल ही हमें यह बताती है कि उसने हमारे उद्धार के लिए अपने प्राण को दिया और अपने जिस्म के कतरे कतरे लहू को हम सब के लिए बहाया कि हम बचाए जाए। और बाइबल ही बताती है
कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और इसके विषय में हम अगर देखें, और शैतान ने समय समय पर प्रभु की इस सच्चाई को, इस वचन को बदलना चाहा। हम देखेंगे बाइबल के अंदर कि लिखा है कि उसको अधिकार दिया जाएगा कि वो उस वचन को बदल दे, और बेखूबी से उसने इसको बदला है। बड़े बड़े संजीदगी से उसने इसको बदल दिया, सब्त को बदला। और कुछ दिन पहले मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, और वो स्टेटमेंट थी पॉप फ्रांसिस की। उन्होंने लिखा कि बाइबल इज आउटडेटेड, इट नीड्स अ रेडिकल चेंज। बाइबल पुरानी हो चुकी है और इसे बदलने की जरूरत है। और पहले से ही अगर हम देखें बाइबलों के अंतर में, प्रभु के वचन में अंतर जो आ चुका है। आप कैथोलिक बाइबल पढ़े तो उसमें कुछ और लिखा है, एक और नई बाइबल है जिसे कहते हैं सोधी हुई बाइबल, पेंटिकॉस्टल बाइबल। अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें आप प्रभु के वचन के अर्थ कुछ और पाएंगे, कुछ मतलब और आपको मिलेंगे। सच्चाई को बदला गया, सच्चाई को छुपाया गया। पर हम पाते हैं कि प्रोटेस्टेंट के द्वारा हम उस सच्चाई को फिर से पाते हैं जो बदल दी गई। प्रोटेस्टेंट्स की मेहनत के द्वारा, उनके लगाव के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा हम पाते हैं कि प्रभु के वचन को और उसकी सच्चाई को फिर से हम पाते हैं, और बाइबल के वो मूल सिद्धांत को फिर से प्राप्त करते हैं, और वो सच्चाई हमारे पास है। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि मनुष्य का ज्ञान रहते रहना अच्छा नहीं है। जो मनुष्य इस वचन, इस बाइबल, इस सच्चाई का ज्ञान नहीं रखेगा वो बर्बाद होगा, मारा जाएगा बाइबल के अनुसार। अगर हम देखें रविवार की सुर्खी को तो वहां पे लिखा है पुत्र शस्त्र नेम के रूप में। और जो हम एडवेंटिस्ट लोग हैं, हम कहते हैं कि हम बाइबल के लोग हैं, हम बाइबल को जानते हैं। जे किस लिए कहते हैं कि हमने बाइबल की वो सच्चाई को जाना है, खुदावंद के उस वचन को हमने अपनाया है। जो कुछ खुदावंद के मुंह से निकला, जैसा वचन उसने बोला, उसको हमने अपनाया। इसीलिए हम दावे से कहते हैं ये बात कि हम बाइबल के लोग हैं। बाइबल के बारे में हम देखते हैं, बाइबल उस खुदा का चेहरा है जिसको हम देख नहीं पाते, और बाइबल उस खुदा की इच्छा है जिसको हम देख नहीं पाते। बाइबल खुदा की कुदरत है जो अपना काम बेखूबी करती है। इसलिए वचन में लिखा है कि वो अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े होते उससे निकालता। पौलुस रसूल इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए बाइबल से देखते हैं। पहला ग्रंथिया 4 अध्याय और उसकी 1 आयत को अगर हम पढ़े तो जहां पर पौलुस रसूल के समय में जो उसको गलत वचनों का सामना करना पड़ा
और ग्रंथियां के चर्च को लिखकर आगाह करना पड़ा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला ग्रंथियां 4 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। ये क्यों कहना पड़ा उसे? क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग ऐसी शिक्षाओं को लेकर लोगों के बीच, चर्च के बीच में आ चुके थे, जो बाइबल की गलत शिक्षा उनको देते थे। और जब पौलुस रसूल ने ये देखा, ये पाया, और तब उसने ये वचन उस चर्च को लिखा और कहा, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, क्योंकि उनके पास वो वचन था जो उनको बचा सकता था। दूसरी आयत में लिखा है, फिर जहां भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, क्योंकि लोग हर किसी का विश्वास करने लगे थे। आज भी ऐसी कुछ परिस्थिति है, ऐसा ही कुछ माहौल है जिसमें लोग किसी भी बात का विश्वास कर लेते हैं। किसी भी कही हुई वचन के ऊपर वो विश्वास कर लेते हैं। पहले तो सच्चे सेवक को पहचानने की जरूरत है, जिनके पास भेदों का, और दूसरा विश्वास योग्य, वो खुद विश्वासी हो। जो खुद विश्वासी नहीं हो, परमेश्वर का सेवक नहीं हो सकता। तीसरी आयत कहती है, परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम जहां मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। मेरे लिए ये छोटी बात है कि मैं नहीं परखूं, आप परखो। क्या मैं परमेश्वर का भंडारी हूं? क्या मैं विश्वास योग्य हूं? अजीजों, चौथी आयत कहती है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु उससे मैं निर्दोष ठहरता, क्योंकि मेरे परखने वाला प्रभु है। मैं किसी बात में निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मुझे परखने वाला मेरा प्रभु यीशु है। तभी बाइबल कहती है कि हमारा स्वभाव यीशु का स्वभाव होना चाहिए। हमारी सोच यीशु की सोच होनी चाहिए। हमारी चाल यीशु सी होनी चाहिए। और जो इसकी 5 आयत है वो कहती है, इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधेरे की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की अभिलाषों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। वही है, समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। हम देखते हैं बहुत से झूठे नबी आज इस संसार में आए। इसके बारे में पहले भी बहुत वार्न किया गया, बोला गया। उनमें झूठे नबी थे, आप में भी झूठे नबी हैं। समय से पहले कोई निर्णय मत करो। आपने सुना होगा बहुत पहले 2012 में सुना था कि ये पृथ्वी फलाना तारीख को नष्ट हो जाएगी। अब थोड़ी देर पहले फिर सुना 30 अप्रैल को इस दुनिया का अंत है। मेरे जीसो, इस बाइबल को जो बिगाड़ते हैं, हम पाते हैं कि वो खुदा के चेहरे को बिगड़ा हुआ देखते हैं।
इस बाइबल में जो लिखा है वो नहीं पूरा करते हैं, सब इसका मतलब कि वो खुदा की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। अगर इस वचन पर वो विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब वो खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, अगर हम पढ़ें यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय और उसकी 63 आयत को, तो वहां पर लिखा है 6 अध्याय और उसकी 63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं साफ साफ, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें यीशु मसीह के मुंह से निकली वो आत्मा है और जीवन है। आज जो उस पर विश्वास करे, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, इस संसार से ऐसी मोहब्बत की कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा के जीवन को पाएगा। आइए हम देखते हैं कि बाइबल कहती है, पौलुस रसूल बड़े अच्छे से बयान करते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा है उसमें आगे जाने नहीं चाहिए, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इस वचन को बढ़ाएगा उसके लिए भी सजा तय है बाइबल के अंदर। जो इस वचन को कम करेगा उसके लिए भी सजा तय है। आइए सोमवार की सुर्खी को देखेंगे, शस्त्र की एकता। बाइबल स्वयं दावा करती है संपूर्ण शस्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, और लिखा काय के लिए गया? हमें सुधारने के लिए, हमें ताड़ने के लिए और हमें परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। बहुत सारे लोग आज इस तरह सिखाते और सीखते हैं कि नया नियम का जो वचन है वो अलग है, पुराना नियम अलग है। पर बाइबल खुद अपनी आप बताती है, अपनी व्याख्या देती है, और हम ये पाते हैं कि नया नियम पुराने नियम के अंदर छिपा हुआ था। जब तक नया नियम नहीं आया तब तक हम नए नियम को पुराने नियम में पाते हैं, और एक भी वचन नए नियम में ऐसा नहीं है जो पुराने नियम से निकाला ना गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों और बच्चों, हम प्रभु के वचन की सच्चाई को समझें, हम प्रभु के कहे हुए उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बसर करें, क्योंकि उसका आगमन बहुत नजदीक है। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा,
सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह। मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है, हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह। हैप्पी सैबत और सबको मेरा सलाम और प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज इस पाक सबत की घड़ी में आपके साथ हो सकता हूं, मीडिया के माध्यम से आपसे बातचीत कर सकता हूं, आपसे हम दो कलाम हो सकता हूं, आपसे आज का वचन साझा कर सकता हूं। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, बीते सप्ताह में उसने हम सबको संभाल के रखा है और आज मौका दिया है ताकि हम प्रभु में होकर उसकी उपासना कर सकें, उसके वचनों को सुन सकें और उस वचनों के द्वारा से हम आशीष हो सकें। विशेष करके मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नॉर्दर्न इंडिया सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के लिए, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया है ताकि आज मैं आपके साथ वचन को लेकर पेश हो सकता हूं। और मैं आज जो वचन आपके साथ साझा करूंगा वो योना की किताब से होगा। और इससे पहले मैं आपके साथ हम दो कलाम हो आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके बहुत धन्यवादी हैं आज इस बहुत ही सुंदर दिन के लिए, आज पाक सबत दिन के लिए, ताकि जब हम मीडिया के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और जो वचन प्रभु आज हम आपके लोगों के साथ साझा करें। मैं दुआ करता हूं कि अपने दास को समझ दे, ज्ञान दे, पवित्र आत्मा का मसा दें, ताकि जो भी वचन आज पढ़ा और सीखा जाए वो आपकी ओर से हो और सुनने वालों की भी अपनी आत्मा का मसा देना, ताकि जब इस वचन को ग्रहण करें और हम सब उसे ग्रहण करके अपनी जिंदगियों को उस वचन के मुताबिक बसर करते हुए
तेरे नाम को महिमा और जलाल दें। ये सारी आशीष मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपसे आज बात करूंगा जोना की किताब, उसके पहले अध्याय से, दूसरे अध्याय से और तीसरे और चौथे अध्याय में ये पूर्ण जो जोना की कहानी जो है ये पाई जाती है। और हम ये भी पाते हैं कि ये करीबन जो जेरुब्बाबेल उस समय 786 और से लेकर 746 बीसी तक जेरुब्बाबेल जो राजा थे दूसरे, उनके समय की ये बात है। और हम ये भी वचन से अगर पढ़ते हैं जोना की कहानी, और उसका जो है पहला अध्याय जोना का, आप मेरे साथ खोल सकते हैं, इस कहानी को पढ़ सकते हैं। और इसे पढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इसमें जो मेन खास बात हम ये पाएंगे कि कैसे जोना जो है वो परमेश्वर से भागता है। लेकिन इसमें हम ये भी खास बात पाएंगे कि कैसे परमेश्वर गुनहगारों को माफ करता है जब वो अपने गुनाह का पश्चाताप करते हैं। और हम इस किताब में हम पाएंगे कि हम 4 अध्याय हैं, इसके 4 अध्यायों में हम इस कुल उसकी 48 आयत पाएंगे, इस पूरी कहानी को। और ये कहानी जो है ये 1300 शब्दों में इसका बयान किया गया, इस कहानी का। अगर हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो करीबन हम इसे पूर्ण कहानी को 15 मिनट में पूरे 4 अध्याय को पढ़ सकते हैं। बड़ी संक्षेप में कहानी है, बहुत अद्भुत कहानी है, बहुत प्यार भरी कहानी है, और एक बहुत बड़े सबक के साथ हमें ये कहानी को परमेश्वर ने हमारे सामने इस वचन को लिखा गया है। अगर आप वचन पढ़ते हैं जोना की किताब, उसका 1 अध्याय उसकी पहली 2 आयतें पढ़ते हैं तो वहां लिखता है, यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र जोना के पास पहुंचा और उठकर उसे बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। यह परमेश्वर की आज्ञा अपने दास उस नबी को जोना पर थी। कहा कि उठ के निनवे शहर को जा, क्योंकि उनका पाप, उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। और फिर हम पाते हैं, आगे इस कहानी को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि जोना जो था वो परमेश्वर के बहुत नजदीक था, परमेश्वर ने उसे चुना था। लेकिन इस समय जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया तो वो डर गया। परमेश्वर से नहीं, उन निनवे शहर के लोगों से, क्योंकि यहां परमेश्वर भी ये कह रहा है कि उनकी बुराई मेरे सामने आ गई। यहां पर जोना भी निनवे शहर के लोगों को जानता है, क्योंकि निनवे शहर जो था असीरिया की राजधानी था उस समय। और हम देखते इस कहानी में पाते हैं कि जो जोना उस डर से निनवे शहर को ना जाकर वो जहाज में, पानी के जहाज में सवार होकर तार्शीश को चला गया। और वहां जब वो जहाज में था तो बहुत बड़ा तूफान आ गया, और उस तूफान की वजह से हम देखते हैं कि लोग डर गए और लोगों ने अपने अपने देवताओं से, अपने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिर में उन्होंने याद किया कि एक शख्स है जो हमारे जहाज में चढ़ा है, और जाकर उन्होंने जोना को उस जहाज के तहखाने से उठाया। उसने कहा, देखो तुम सो रहे हो, हम मरे जा रहे हैं, तूफान आ गया है। जोना जब ऊपर आया तो उसने देखा कि पानी बहुत लहरें मार रहा है, तूफान आ गया है। और तू भी, उन्होंने कहा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर ताकि ये परमेश्वर का
क्रोध जो है, परमेश्वर का क्रोध जो किसी कारण बढ़ता है कि हम में से हो सकता है किसी ने गलत काम किया है, तब यूहन्ना ने अपनी उस गलती को माना। उसने कहा कि मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे 99 शहर को कहा था जाने के लिए, लेकिन मैं आशीष को आ गया। और इसलिए क्योंकि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैं आपसे विनती करता हूं, जब लौट डाले गए और आप जानते पर्चियां डाली गई, तो पर्ची जो जोना की निकली और जोना ने उस बात को मान लिया है। जब हमारे प्रति भी कोई दोष साबित होता है तो तब हम मानते हैं, कभी कभी हम भी नहीं मानते। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वाकई में जोना अपने सेंसस में आया, फिर वो समझ पाया कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं, मुझे परमेश्वर की बात को मानना चाहिए। और परमेश्वर के प्रति इतना समर्पित हो गया कि उसने अपनी जान ना परवाह करते हुए कहा कि मुझे पानी में फेंक दो, क्योंकि मेरी वजह से कोई इंसान नहीं मरना चाहिए। लेकिन आगे अगर हम कहानी पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली को तैयार किया और जोना को जो है उस मछली ने निकल लिया और वो मछली के पेट में 3 दिन रहा। और उसने जो है प्रार्थना की, मछली के पेट में उसने प्रार्थना की। और फिर दूसरी बार लिखा है जहां पर दूसरे अध्याय में, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। मेरे भाइयों बहन, वो उसके पेट में था, वो अपने होशावास में था, वो पहले मान चुका था कि मैंने परमेश्वर के प्रति गलत काम किया है। और तब उसने फिर मछली के पेट में भी उसने जो है अपने परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। और फिर अगर 3 अध्याय पढ़ते वहां लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नेने को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर, बता दे उनको कि परमेश्वर ने यह कहा है कि तुम्हारी बुराई उस परमेश्वर के सामने आ गई है, तुम्हारे बुरे काम उसकी दृष्टि में आ गए हैं और वो इस कारण तुम्हें 40 दिन के बाद बर्बाद कर देगा। और हम देखते हैं कि यहां से जोना जो है जाके वहां प्रचार करता है। अगर हम देखते हैं पहले अध्याय में, जोना जो है एक प्रचारक है, एक प्रचार करने वाला है, परमेश्वर का दास है और वो है एक प्रीचर, एक प्रचार करने वाला नबी है। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वो मछली के पेट में दुआ करता और वो प्रार्थना करने वाला शख्स है। भले कि उसने परमेश्वर की नहीं मानी, लेकिन परमेश्वर से फिर मांगा है। तीसरे अध्याय में देखते हैं फिर जैसा परमेश्वर ने उसे कहा, वो फिर प्रचार करने चला गया, अगेन अ प्रीचिंग प्रॉफिट, और वो परमेश्वर का प्रचार करने लगा। और वहां जाके उसने ये संदेश दिया कि 40 दिन के बाद परमेश्वर इस शहर को बर्बाद कर देगा। लेकिन हम जानते हैं कि इस कहानी से कि निनवे शहर के लोगों ने जो है पश्चाताप किया, और उसको हम बाद में जानेंगे कि उस जब परमेश्वर उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने गुनाहों को माफ कर दिया, उसमें जो है जोना का क्या रिएक्शन होता है वो हम 4थे अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन इससे हम पहले पढ़ेंगे कि हम इस परमेश्वर के वचन में इसके बारे में क्या सीखते हैं, इसके बारे में क्या सीखते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जोना था वो परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानता था। और यहां पर जो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, God is not happy when people do bad things. परमेश्वर खुश नहीं होता जब लोग कोई बुरे काम करते हैं। परमेश्वर उनके बुरे कामों से खुश नहीं था, वो क्योंकि लेकिन वो चाहता था कि वो अच्छे काम करें और बच जाएं। परंतु ये शहर अपनी बुराई के लिए, अपने बुरे कामों के लिए बहुत मशहूर था, और उस समय में उनका गुनाह जो था वो बहुत सर्वजीव सीमा पर पहुंच चुका था। God does not tolerate sin. परमेश्वर जो है वो कभी गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता है, और इसलिए
याद रखें, he hates sin but he loves sinner। परंतु ये भी याद रखें कि वो गुनाह को नफरत घृणा करता है, लेकिन गुनहगारों को वो प्यार करता है और अपने क्षमा करना जानता है। और यहां पर हम ये भी देखते हैं कि जब हम अपने किसी काम के लिए जाते हैं तो हम बहुत सारे बहाने करते हैं। जोना ran away from God and he does not want him to extend से प्यार करता है और ऐसा प्रेम वो उसके दुश्मनों का ना मिले। परंतु जब बुरी चीजें अच्छे लोगों को होती हैं, पर हम तब सवाल करते हैं परमेश्वर से। परंतु जब बुरी बातें बुरे लोगों के साथ होती हैं, हम सोचते हैं हो ऐसा होगा, बहुत सही हुआ। हम अपना निर्णय देते हैं, अपनी जजमेंट देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि निनवे शहर के लोग जोना के मुताबिक वो डिजर्व करते थे, सजा के हकदार थे। क्यों? वो जानता, इस बात को मानता था कि निनवे के शहर बुरे लोग बुरे हैं और उनको ये डिजर्व है कि वो जो है सजा के हकदार हैं। लेकिन हम यहां देखते हैं कि उनके उस बुराई से, उनके उस खौफ से जो है जोना अपने आप को छुपाता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, तो तीसरी बात हम ये सीखते हैं कि उस कोई भी तकलीफ से, कोई भी चीज से जो खतरा लगता है हमें, उसे छुपने का कोई हल नहीं है, लेकिन उसका सामना करना जो है, लिखता है कि हाइडिंग और रनिंग अवे फ्रॉम गॉड इज नॉट अ सॉल्यूशन। परंतु ये इंसान की फितरत है कि वो भागता है उस आफत से। लेकिन ये भी जरूरी है, आज जब हम आज की बीमारी से चल रहे हैं तो दो तरीके से हमें उसे लड़ना है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। हमें वो बातों से बचना है, उससे दूर रहना है, लेकिन हमें उस बीमारी से लड़ाई भी करनी है। जैसे मैंने पहले भी प्रचार में पिछले सप्ताह कहा था कि हमें उसे लड़ना है, आगे उठना है। ये दो तरह की बातें जो हमें जीवन में करनी है। रनिंग अवे नेवर गेन्स एनीथिंग एक्सेप्ट मिजरेबल, लाइक अ बिग फिश हैज स्वॉलो। जोना जैसे बड़ी मछली ने उसे निगल लिया जब उसे भाग रहा था, लेकिन वो मछली के पेट में कैसा लग रहा होगा उसे, बहुत भयानक। लेकिन वहां उस दुख में, संकट में हमने पढ़ा है वचन में, उस संकट में जोना ने जो था अपने परमेश्वर को पुकारा, अपने परमेश्वर को पुकारा। A storm is an opportunity to witness about God's love। अब देखिए, जब जोना मुसीबत में है, समस्या में है, तो परमेश्वर हमें यह भी सिखाता है कि जब हम समस्या में होती हैं, हमारे ऊपर तूफान आ जाता है मुसीबतों का, तब हम परमेश्वर के गवाह बनते हैं। और जोना भी गवाह बना, उसने परमेश्वर से दुआई की, परमेश्वर ने उसकी सुन ली, और परमेश्वर हमारी दुआई को सुन रहा है। और बहुत जल्द हम परमेश्वर के इस कार्य में जो है वो फतेह पाएंगे। सारी दुनिया जो है आज घुटनों पर प्रार्थना कर रही है उस निनवे शहर की तरह, क्योंकि हमारे पास पैगाम पहुंचा है। इस दुनिया में प्रचार हुआ है कि अपने गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि हम अंत समय में जी रहे हैं। जितने लोग उस प्रचार को सुनकर तौबा करेंगे, यीशु मसीह वो परमेश्वर निनवे शहर की तरह उनको बख्श देगा। ये उसका वादा है। Storm is an opportunity to introduce God and to tell the people why there is storm। ये जो हमारे ऊपर आफत है, मुसीबत है, ये जो तूफान हमारे जीवन में आया है, ये हमें इस बात की अगुवाई करता है कि हम किस तरीके से यीशु मसीह को का परिचय इस दुनिया को दी, और कैसे जो है हम जो है दुनिया को बता सकें। हो सकता है दुनिया के लोग हमारे संदेश को ना लेना चाहें, परंतु जब कोई मुसीबत आती है तब इस वचन को वो आपसे जरूर लेना चाहेंगे। वो जरूर चाहेंगे कि इसका कोई हल निकले, और हर हालत में वो प्रभु के सामने
आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहन, जिस तरह से निनवे शहर के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर अपनी इच्छा को उन पर जाहिर किया, और उसकी इच्छा क्या थी कि उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। प्रभु से भागने का कोई हल नहीं है। हम इसमें दो पहलू पाते हैं। एक परमेश्वर का दास है जिसे परमेश्वर लोगों को, अपने लोगों को बचाने के लिए कहता है, लेकिन वो परमेश्वर से भाग रहा है। लेकिन जब वो भी शख्स परमेश्वर के आज्ञा अनुसार उन लोगों से प्रचार करता है, वो देख सकता है कि कितना बड़ा परिणाम परमेश्वर उसके प्रचार का और उसके वचनों का दे सकता है। सिर्फ हम वचन बोलते हैं, हम बीज बोलते हैं, उसको फलता और उसको बड़ा करने वाला परमेश्वर है। जोना ने उस फल को बोया, उस बीज को बोया, और उसका फल परमेश्वर ने दिया। फल ये हुआ कि लोगों ने पश्चाताप किया। उस प्रचार से सुनकर उन्होंने अपने जीवन को हलीम कर लिया, अपने ऊपर लाख डाल लिए, अपने ऊपर टाट तोड़ लिए। उनके क्या पशु, गाय, भैंस, सबने, राजा, रंक, नौकर, चाकर, मालिक, सबने जो पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनको जीवन को बख्श दिया। God is willing to forgive the repentant sinner. वो गुनहगार लोगों को क्षमा करता है और वो आज भी करता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को मेरे साथ माने कि परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है। भले कि हम योना की कहानी से जानते हैं, हम चौथे अध्याय में पाते हैं, वो परमेश्वर से गुस्सा हो गया कि मुझे मालूम था कि तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि तुम दयालु परमेश्वर। मैं आपके सामने इसको पढ़ना चाहता हूं कि उसने आखिरी समय में जब परमेश्वर ने बख्श दिया, तो जो जोना का इनकाउंटर परमेश्वर के साथ होता है, चौथे अध्याय में मुझे लिखता है, ये बात जोना बहुत ही बुरी लगी जब परमेश्वर ने बख्श दिया और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, है यहोवा, जब मैंने अपने देश में था तब क्या मैंने ये बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तार्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और तू दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। How great it is that Jonah knew his God, but still he ran away because of the people, not because of God. क्योंकि वो परमेश्वर को प्यार तो करता था, लेकिन लोगों से डर गया। मेरे भाइयों और बहनों, हमें लोगों से डरने की जरूरत नहीं जब प्रभु हमारे साथ है। उसने कहा, देखो इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें मैं कभी त्यागूंगा। देखो मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर खोद कर लिख लिया, तुम्हारी चाहना मेरे सामने है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं और यही जो है बात परमेश्वर जोना को सिखाना चाहता था और उसे सिखाई। और जैसे इस बेर का उदाहरण देकर उसने कहा कि देख, जब तू उस शहर को देख रहा था कि ये बर्बाद होने वाला है, तू अपनी झोपड़ी में बैठा है, मैंने पेड़ की बेर को उगाया और वो कीड़ा आया, एक रात में खा के उसको भस्म कर दिया, और तुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे क्यों मार दिया, उस बेर को क्यों मार दिया, लेकिन तुझे यह तरस नहीं आया कि मैंने इतने लोगों को बख्श दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लिया है, उन्होंने अपने गुनाहों से पश्चाताप कर लिया है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम इस आनंद को, हम इस खुशी को, हम इस आशीष को सेलिब्रेट करें कि परमेश्वर हमारे गुनाह को क्षमा करता है। सेलिब्रेट व्हेन अदर्स हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड। जब दूसरे लोगों को आशीष मिलती है तो आप आनंद कीजिएगा। लेकिन जोना ये बात नहीं सीख सका, लेकिन परमेश्वर ने उसे सिखाया और आज हमें भी सिखाना चाहता है। The story of prodigal son illustrated this point, while the father was so happy to receive his erring son. ये कितनी बड़ी बात है कि जो बच्चा गलती कर चुका था उसे दोबारा प्राप्त करने के लिए वो मुसरिफ बेटा जो था, जब वापस आया तो उस पिता ने उसे गले लगा लिया। परमेश्वर हमेशा हमें गले लगाने के लिए तैयार है जब हम अपने गुनाहों से मुड़ जाते हैं। यहां बात यह नहीं है कि जोना जो था वो परमेश्वर से भाग रहा था। यहां बात सोचने की
विचार करने की बात यह है कि जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, रिपेंट करते हैं, तो प्रभु परमेश्वर हमें हमारे गुनाहों को क्षमा करने में सच्चा और आदल है, सच्चा और आदल है। और इसी में है कि हम उस पर विश्वास करें। आज हमें जरूरत है कि हम अपने विश्वास को सियाना बनाएं। We must be matured in our faith on our Lord Jesus Christ। अपने यीशु मसीह पर अपने विश्वास में सियाने हो जाएं, क्योंकि यूहन्ना ने इस बात को परमेश्वर से पाया था। उसने ये पाया था, अगर आप पढ़ते हैं परमेश्वर के इस वचन को, और उसमें अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा है, आई एम द लॉर्ड, आई एम मर्सीफुल, आई एम वेरी पेशेंट विद माय पीपल। मैं तुम्हारा पिता परमेश्वर हूं, मैं बहुत दयावंत हूं, मैं बहुत सहनशीलता रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं अपने लोगों के साथ धीरज धरता हूं, और मैं अपना महान प्रेम तुम्हें दिखाता हूं। और उसने दिखाया। यूहन्ना उसकी 3 उसकी 16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु हमेशा का जीवन प्राप्त करे। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वाकई हमसे बहुत बड़ा प्रेम किया है, और वाकई में उसकी दया, उसकी कृपा हमारे लिए बहुत बड़ी है। इफिसियंस का 4 उसकी 32 आयत में अगर पढ़ते हैं तो लिखता है, एक दूसरे पर कृपा करो और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेम धीरजवंत है और प्रेम कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं। इसे हम पाते हैं पहला करंथियन उसकी 13 उसकी 4 से 7 तक। शोभनीय व्यवहार नहीं करता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, जो जलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, वे सब बातें सह लेता, सब बातों पर विश्वास करता और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम इस बात को याद रखें। जोना भी इस बात को जानता था, हम भी इस बात को जानते हैं कि वो हमारा पिता परमेश्वर कृपालु और दयावंत परमेश्वर है। God is willing to forgive the repentant sinner। जो उसके पास क्षमा मांगते हैं, प्रभु परमेश्वर उन्हें क्षमा करना जानता है और उन्हें क्षमा करता है। और जिस तरीके से यहां पर लिखा है, परमेश्वर how great his heart toward prodigal son, उस मुसरफ बेटे की प्रति उसका कितना बड़ा दिल था, कितना महान प्रेम था। जैसे उस बाप ने अपने बेटे को माफ कर दिया, इस तरीके से परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया और अपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेजा, ताकि मेरे और आपके लिए वो अपनी जान दे, ताकि मैं और आप जो है वो हमेशा की जिंदगी प्राप्त करें। इसी तरीके से गॉड नेवर गिव्स अप ऑन जोना, उसने जोना को भी छोड़ा नहीं। एंड द पीपल ऑफ निनवे बिकॉज़ ऑफ हिज स्लो एंगर, क्योंकि वो गुस्सा करने में धीमा है। ही इज लविंग एंड कंपैशनेट, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब मैं आपके साथ इस वचन को बांट चुका, मैं आपका ध्यान इसी प्रति लाना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो हमसे प्यार करता है। इस मुसीबत की घड़ी में भी, इस महामारी के समय में भी उसने हमें छोड़ा नहीं, वो आज भी हमारे साथ है। हम जानते हैं कि नई दिन तक, जैसे बहुत सारे लोगों ने इस बात की व्याख्या की कि 40 दिन हो जाएंगे, निनवे शहर में भी 40 दिन प्रचार हुआ, लेकिन 40 दिन के बाद परमेश्वर ने इनके गुनाह को बख्श दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पापों को मान लिया। आज हमारे पास भी वही सिचुएशन है कि नई दिन को 40 दिन हो जाएंगे। उस लॉकडाउन में काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, मेरे और आपके लिए और दुनिया के लिए भी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब ये बातें आप होती हो देखो तो समझ लेना अंत आ गया है। हमें जरूरत है उस अंत को पहचानने की और अपने जीवन को बदलने की, उस चुनौती को और उस चेतावनी को जैसे जोना ने निनवे शहर के लिए दी, मुझे और आपको भी उस चेतावनी को समझना है कि ये समय आ गया है। हमने अपने जीवन को सीधा करना है, हमने अपने घरों को सीधा करना है।
प्रभु के पास आना है, अपने पापों को मान लेना है, ताकि हम प्रभु में सिद्ध हो जाए, प्रभु यीशु मसीह में अपने गुनाहों को मान लें और उसके प्रति अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आपके साथ चंद आयतें जो पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की किताब उसका 34:4 है। तब मूसा ने पहली तख्तियां के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे 2 तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादलों में उतरकर उसके संग वहां खड़े होकर यहोवा का नाम का प्रचार किया। प्रीचिंग द गॉस्पेल, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, प्रचार किया। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, गॉड इज ट्रुथ। यूहन्ना उसकी 8:32 में लिखा है, You shall know the truth and truth shall make you free। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरे भाइयों बहनों, वो सच्चाई यह है कि हम अपने गुनाहों को मानकर यीशु के पास आ जाएं, यीशु को कबूल कर लें। और इसलिए ये कहता कि हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वे किसी प्रकार का निर्दोष ना ठहराएगा। वे पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे बने, उनके पोते, उनके पूर्वजों को भी देने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत साफ समझने की जरूरत है कि अगर हम प्रभु के पास आएंगे, वो हमारे पाप को क्षमा कर देगा। अगर हम अपने गुनाहों को मानेंगे, वो हमारे गुनाह को क्षमा कर देगा। अगर नहीं तो वो श्राप हमारे जीवन पर बना रहेगा और हम हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हम उस तरीके से जैसे लूत के समय में लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और बर्बाद हुए, आइए हम निन्यानवे शहर के लोगों की तरह बने, यीशु के पास आए, अपने गुनाहों को मान लें और पश्चाताप कर दें। यीशु मुझे और आपको आज भी माफ करने के लिए तैयार है। क्या आप और मैं यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए हम मान लें और कहें, प्रभु मैं अपने गुनाहों को लेकर तेरे पास आता हूं, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जमीन और आसमान को पैदा करने वाले सच्चे और जिंदा परमेश्वर, आज हमने आपके वचन से पढ़ा है और सीखा है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं अपने पापों को लेकर, अपने गुनाहों को लेकर, और हम पश्चाताप करते हैं, वो हमेशा हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि वो हमें हमेशा की जिंदगी दे सकें। दुआ करते हैं जितने लोगों ने आज तेरे वचन को सुना है इस ऑनलाइन के माध्यम से, सब पे तेरा फजल, तेरा रहम, सबको आशीष करना, हमारे गुनाह और गलतियों को सुनो को माफ करना, हमारे जीवन को अपनाना, हमारी इस प्रार्थना को सुनना कबूल करना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।